ये ज़रा देखिएगा, आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं नाज़रीन तरनौल से, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शायद इससे पहले आपको आइडिया ना हो कि शेलिंग किस तरह से असर रखती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अम्मान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस वक्त मैंने गर्मियों में ये रुमाल क्यों लिपेट रखा है? अगर आप सोच रहे हैं तो आप भी ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उसकी वजह से मुझे ये पहनना पड़ रहा है। हालात कुछ यहाँ पर ऐसे हो चुके हैं कि एक तरफ शेलिंग है तो दूसरी जानिब PTI के सपोर्टर्स की जानिब से पथराव है। तमाम मनाजिर आपको दिखाएंगे तरनौल में। ये वो जगह है जिसे जलसागाह डिक्लेयर किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि ये जलसा PTI की जानिब से पहले लीडरशिप की जानिब से मनसूख हुआ। अब PTI का जो सपोर्टर है, जो यहाँ तक पहले पहुँच चुका था, उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई और इसी वजह से उसने दोबारा से यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, और कोशिश के बाद अब जो मामलात हैं वो पथराव और शेलिंग तक पहुँच चुके हैं। आपको तमाम मनाजिर नाज़रीन साथ साथ दिखाएंगे। मेरे पीछे आप प्रिजन वैन इस वक्त देख रहे हैं। इस प्रिजन वैन में कई ऐसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स हैं जिनको पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद भी आपको मनाजिर दिखाते हैं, मेरे साथ आप रहिएगा। यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी भी नाज़रीन मंगवाई जा चुकी है। पुलिस की अच्छी खासी नफरी आप यहाँ पर देखेंगे, जिसको आज तैनात किया गया तरनौल जलसागाह में PTI के सपोर्टर्स को रोकने के लिए। ये आप इस वक्त जो मनाजिर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पुलिस की भारी नफरी है जो आज यहाँ पर तैनात की गई कि अगर PTI के सपोर्टर यहाँ पर निकलते हैं तो उनके साथ मुजामत कैसे करनी है, उन्हें रोकना कैसे है। ये पुलिस एहलकारान यहाँ पर तरनौल में तैनात किए गए। अब यहाँ पर जो नाज़रीन पुलिस और पब्लिक दोनों में आंख मचोली का सा खेल इस वक्त जारी है, वो मनाजिर भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये मेन शहरा है, GT रोड है। GT रोड के बिल्कुल नाज़रीन अपोजिट साइड पर दूसरी जानिब अगर बात करें तो वहाँ पर PTI के सपोर्टर्स मौजूद हैं जिनकी जानिब से पथराव, मुसलसल नाज़रीन पथराव किया जा रहा है। और चंद ही लम्हों पहले एक पत्थर यहाँ पर हमारे एक मीडिया से ही नौजवान है यहाँ पर बैठे थे तो उनके सर पर लगा और उससे नाज़रीन ब्लीडिंग तक होने लगी। अब उस पथराव को जब जवाब दिया गया तो ये जवाब उसका शेलिंग की सूरत में यहाँ से दिया जा रहा है, ये जो पुलिस है उनकी जानिब से। और काफ़ी कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा चुकी हैं। अब भी यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस मुकम्मल तैयार है, क्योंकि अभी आपको जिस तरह बताया कि पथराव जारी है तो पथराव को कैसे रोकना है ये आप देख सकते हैं। हाथों में स्टिक इस्लामाबाद पुलिस के, और साथ में ये जो आप गन देख रहे हैं, ये गन नाज़रीन शेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। बैग है जिसमें शेलिंग का मुकम्मल सामान इनके साथ मौजूद होता है। अब इसे दोबारा से इनकी जानिब से अटैक किया जाएगा PTI के सपोर्टर्स की जानिब। आपको दिखाया पहले कि PTI के सपोर्टर्स किस जगह इस वक्त एग्जैक्ट मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से मुसलसल नारेबाजी वहाँ से सुनाई दी जाती रही। चंद ही लम्हों पहले वहाँ से मुसलसल पथराव भी किया जाता रहा, और ये पथराव नाज़रीन पहली मरतबा नहीं है बल्कि इससे कई मरतबा, मुतअद्दिद मरतबा उनकी जानिब से पथराव किया गया, जिनका जवाब यहाँ से शेलिंग की सूरत में दिया जा रहा है। बात करें अगर कि PTI के इस वक्त सपोर्टर कितने हैं, तकरीबन इस वक्त की जो उनकी तादाद है, मैक्सिमम उनके सपोर्टर इस वक्त 100 के करीब उनकी तादाद होगी। पीछे चूँकि इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वो कुछ यहाँ के मकामी रिहायशी हैं, यहाँ पर पथराव करने के बाद वो गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और चंद एक जो PTI के सपोर्टर हैं जिनसे मुलाकात हुई तो उनसे बात हुई कि आप अभी तक क्यों डटे हुए हैं, जबकि आपकी जो पार्टी है उन्होंने जलसा मनसूख कर दिया है, लेकिन आप अभी तक यहाँ पर पुलिस के साथ आंख मचौली कर रहे हैं। तो उनकी जानिब से जवाब क्या दिया गया? उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके साथ, उनके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि शेर अफजल मरवत का स्टेटस ये है कि वो गिरफ्तार होकर रिहा हो चुके हैं। अब आपको मनाजिर जो दिखा रहे हैं यहाँ पर पुलिस एक मरतबा फिर से नाज़रीन दूसरी जानिब जाएगी, रोड के अपोजिट साइड पर जाएगी जहाँ पर PTI के सपोर्टर्स की जानिब से पथराव हो रहा था। तो अब वहाँ पर जाकर पथराव करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। हो सकता है कि इसमें आम पब्लिक भी वो भी मुतासिर हो, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पुलिस की आपको तैयारी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस टैकल करती है, कैसे किस तरह से गिरफ्तारियां होती हैं। तमाम मनाजिर नाज़रीन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तमाम मनाजिर नाज़रीन इस्लामाबाद में जलसागाह के मनाजिर हैं। तरनौल को ही जलसागाह करार दिया था और यहाँ के ही मनाजिर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हाथों में स्टिक्स लिए और साथ में जो सामान है शेलिंग का सामान उठाए इस वक्त बढ़ा जा रहा है पुलिस की जानिब से PTI के सपोर्टर्स की जानिब। चंद ही लम्हों पहले उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी भी हमें देखने को मिली और वहाँ से पथराव भी किया जाता रहा। चंद एक अफराद यहाँ पर उनके पथराव की वजह से जख्मी भी हुए। तो ये तरनौल की मेन और अहम शाहरा है। मनाजिर इस वक्त आप नाज़रीन देख रहे हैं, पुलिस के मनाजिर आपको साथ साथ इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की जानिब से अब जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से आंख मचोली का खेल जारी है, PTI बामुकाबला पुलिस, यहाँ पर मनाजिर आप मुसलसल आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। पुलिस अब इस वक्त बढ़ रही है उन्हीं की जानिब
जिनके लिए पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया, यानी पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए। और पीटीआई के सपोर्टर्स को अब कैसे गिरफ्तार करना है, कैसे होती हैं गिरफ्तारियाँ, वो मनाजिर भी दिखाएंगे। और साथ में नाज़रीन आपको दिखाएंगे कि जो प्रिजन वैन है, उस प्रिजन वैन में किस तरह से जो लोगों को भरा जाता है, ये तमाम मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये आपको सामने नाज़रीन नौजवान कुछ भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये हैं वो पीटीआई के सपोर्टर्स। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सामने आप देख रहे हैं कि ये नौजवान है, कुछ ये भाग रहे हैं और यही नौजवानों की जानिब से पथराव किया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर शदीद नारेबाजी इनकी जानिब से की जा रही थी और अब पुलिस की इस नफरी को देखने के बाद ये नौजवान आपको भागते हुए नज़र आ रहे हैं। शेलिंग भी यहाँ पर गलबन जो है वो की जा रही है। अब शेलिंग के असराओं को ख़त्म करने के लिए भी उनकी जानिब से धुआं जगह जगह पर लगाया जा रहा है। ये शेलिंग के आपको मनाजिर नाज़रीन इस वक्त दिखा रहे हैं, बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। अब आपको समझ लग जानी चाहिए कि वो जो रुमाल था वो क्यों मुझे उठाना पड़ा। ये मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर नाज़रीन। ये देखें, ये शेल बरसाए गए हैं और देख रहे हैं आपके पीटीआई के सपोर्टर्स जो अभी चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर मौजूद थे, उन पर शेलिंग की जा रही है। नाज़रीन इस वक्त आप तरनोल से नाज़रीन देख रहे हैं, तरनोल में ये शेल दोबारा से इस गली में फेंका गया है और अब आप सामने उस धुएं को भी देख सकते हैं जिसकी वजह से जो लोगों का यहाँ पर ठहरना मुश्किल हो जाता है। मनाजिर इस वक्त आपको नाज़रीन साथ साथ तरनोल में जलसे के हवाले से साथ साथ आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी आपने स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से शेल बरसाया गया। अभी एक और नौजवान आपको ये मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये एक और नौजवान जनाब, ये शेल इसकी जानिब से फेंका गया है और ये सामने जो धुआं आपको दिख रहा है ये शेलिंग का धुआं है नाज़रीन। यहाँ पर ठहरना एक इंसानी आँख के लिए, इंसान के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी इंसान नहीं टिक सकता। अब ये मनाजिर आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो शेलिंग की जा रही है तरनोल में, वो सामने आपको पीटीआई के सपोर्टर्स भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मनाजिर इस वक्त आपको नाज़रीन तरनोल जलसगाह से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर मुतासिरीन जो होंगे वो सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर नहीं मुतासिर होंगे, बल्कि जिस तरह से ये अभी रिक्शे वाला आपको नज़र आएगा इस गली से गुजरते हुए, और इसकी हालत भी आपको सामने दिखाएंगे कि शेलिंग के बाद इंसान की हालत किस तरह की हो जाती है। ये आप इसके सिर्फ चेहरे के तासुरात आपने देखने हैं और आपको पता चल जाएगा ये जनाब शेलिंग के बाद यहाँ से गुजरने वाला एक आम शहरी है। तो यहाँ पर सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स ही मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पर आम पब्लिक भी शेलिंग में मुतासिर किस तरह से होती है ये मनाजिर भी नाज़रीन आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये इस्लामाबाद पुलिस जिसकी जानिब से शेल मुसलसल बरसाए जा रहे हैं। चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स का आप कह सकते हैं कि राज बरकरार था और अब क्या हुआ, अब यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस का यहाँ पर राज है। आपको यहाँ पर तमाम सूरत हाल, तमाम अपडेट नाज़रीन दे रहे हैं तरनोल से। आपको बराह रास्त आप इस वक्त देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुकाबला हो रहा है पुलिस का और साथ में पीटीआई के सपोर्टर्स का। अब एक और शेल बरसाने के लिए जाया जा रहा है। जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर मकामी आबादी है जो कि चंद ही लम्हों बाद यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आकर पथराव करती है, तो उसके बाद वो अपने घरों को किस तरह से घुस जाते हैं, तो उनका फिर मुकाबला किस तरह से किया जा रहा है। मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, आप सामने ये शेलिंग के मनाजिर हैं। तरनोल से आपको ये मनाजिर नाज़रीन दिखा रहे हैं, जलसगाह से ये आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। जलसगाह के करीब ही जहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स ने आज जमा होना था, वहाँ से आप ये मनाजिर देख पा रहे हैं। अभी भी नाज़रीन उस जानिब से अभी भी शोर सुनाई दे रहा है, अभी भी वहाँ से नारेबाजी है कि हमें आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। हालांकि कितने शेल बरसाए गए ये सामने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनाब के पीटीआई के सपोर्टर्स इसी जानिब अभी शेल बरसाया गया और अभी आप देख सकते हैं कि दोबारा से निकल आए हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन एक और चीज़ बड़ी अहम कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी जानिब से पथराव भी किया जा रहा है और नारे भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई उसके बावजूद अब इनका मुकाबला, ये ज़रा देखिएगा, आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं नाज़रीन तरनोल से, और बच्चों को आप भागते हुए भी देख पा रहे हैं।
इस वक्त नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ या इस्लामाबाद पुलिस है जो जिसको आप देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर आपको मीडिया के अफराद भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर तरस भी आ रहा होगा मीडिया के उन अफराद पर कि शेलिंग में वो किस तरह से बेचारे यहाँ पर कवरेज करते हैं। आप हमारी मिसाल ले सकते हैं। ये एक और नाज़रीन शेल बरसाने के लिए ट्राई किया जा रहा है और ये करीब ही बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अब हमें पीछे हटना होगा। ये किस तरह से शेल अपना असर दिखाता है आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शायद इससे पहले आपको आइडिया ना हो कि शेलिंग किस तरह से असर रखती है। ये आप मनाज़र देख रहे हैं नाज़रीन। इस जाने पुलिस है तो उस जाने PTI के सपोर्टर्स हैं।